सर आज तो ये है कि हम लोग सारे लाइब्रेरीज गए थे, स्टेट लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, आपको बताना चाहिए कल जो है प्रोग्राम हमारा उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। तो बात है कि जब तक इनफॉर्मल इंटरेक्शन नहीं होगा लोग नहीं आएंगे, जब तक आप पर्सनली कनेक्ट नहीं कीजिएगा नोबडी इज गोइंग टू कम। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी हमारी जो कि कामयाब हुई और देखिए कल डेफिनेटली लोग आएंगे। तो कल हम लोग जेपीएससी कार्यालय के पास ही धरना जी तो कल हम लोग चेयरमैन से भी मुलाकात है कल। जी जी। फिर आगे का और क्या है आप लोगों का प्लान? तो कल अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो फिर ठीक है, और नहीं आता है देन हम लोग अपने डिफरेंट अदर स्ट्राइक में जाएंगे। तो हम लोग की जो बात हुई वो तो आइए नेताजी आइए हम देखे आपका, आप तो घोषित हो बोला जेपीएससी जितना अभ्यर्थी नहीं निकालेगा नेता निकाल देगा। वो सभी के नेता हैं, सभी के नेता हैं, 12 शिक्षकों वो सब के हैं, तमाम लोगों के नेता, सब क्या हुआ? आइए सर, हम आपके लिए स्पेशल अनुमति मांगने गए थे अध्यक्ष महोदय से, दीपक प्रकाश सर से स्पेशल हम बोले हैं। हम इसीलिए हम बोले हैं कि क्योंकि थोड़ा सा संगठन में भी बोला जाए तो लगता है कि सब सिंक्रोनाइजेशन काम कर रहा है। आपके लिए तो संगठन नहीं, मेरे लिए तो संगठन है भाजपा है। इसीलिए जो है ना उनसे बोले कि हमको अमित मंडल सर चाहिए, बाकायदा नाम ले लेकर के भानु प्रताप शाही जी चाहिए, कुणाल सांडगी जी चाहिए, या ये इनका अमर बावरी जी की चाहिए, और बाबूलाल मरांडी जी भी चाहिए। ये 2 घंटे के लिए आप लोगों के लिए कि 10 से 12 बजे भी तक रह जाते हैं हमारे पास में। उसके बाद में ये लोग फिर कार्य समिति में चले आएंगे। और स्पेशल नाम लेकर पहले भानु प्रताप शाही साहब से बोले तो वो बोले नहीं कि देखिए ये आपके बारे में वो बोले अमित जी को ले लीजिए और इस, लेकिन हम लोग संगठन के नियम से बंधे हुए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अध्यक्ष महोदय को इसके लिए संज्ञान में दीजिए। तो शाम को हम लोग सारे बच्चे गए थे और स्पेशल आप लोगों का नाम लेकर के हम लोगों ने अनुमति मांगी कि ये हमको 2 घंटे के लिए चाहिए। तो बोले ठीक है, हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि ये लोग जाएंगे। अभी तक से तो नहीं, रात में हो सकता है तो आप लोग कल तो कार्य समिति हम लोग ही है। हाँ हमको पता है। तो गए थे भानु जी के पास भी गए थे तो हम देखे थे फोटो। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कल कितने बजे से आप लोगों का? 10 बजे से यहाँ 10 बजे पहुँचे, 11 बजे से आप जितना जल्दी पहुँचा दीजिए जेपीएससी। आप अध्यक्ष महोदय से बात करें, क्योंकि वो हम लोगों से बेतुका बात करेंगे, हम लोग जाएंगे तो वो लॉजिकली बात करेंगे। मेरा तो कितने बजे तक चलेगा वैसे? ये सर 10 बजे से शुरू है और तकरीबन 1 बजे तक तो चलेगा, क्योंकि 12 बजे उनसे मिलना है। तो 2 बजे 4 बजे तक रहेंगे हम लोग। लेकिन आप ये तो उनसे डिस्कशन करके ही बता सकते हैं। एक्चुअली इसमें हम बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है कोई भी चीज़ अभी बोलने के लिए। इसीलिए हम लोग यदि गए थे ताकि आप लोगों पर भी ये ना रहे प्रेशर कि नहीं हमको ये जानकारी नहीं है। ठीक है, हम तो आपके लिए निवेदन किए हम अपने स्तर पर बात कर लेंगे सर से कि क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ हाँ आप करिए सर, हम लोग ने निवेदन कर दिया है। आपके सब डेलीगेट्स भी आए थे, मिले थे सब, परसों आए थे परसों। तो सारगर्भित बात हुई है हम लोगों की। आज भी स्थापना दिवस था तो मैंने जितने भी न्यूज़ चैनल वहाँ पहुँचे सबको कहा है बाइट दे के कि इतना बड़ा स्थापना दिवस बनाने का कब कोई औचित्य नहीं रह जाता है जब विधायकों की बात नहीं सुनी जाए, जब नियमावली बने तो उसमें कुछ त्रुटि हो जाए या फिर कोई रूल्स बनता है, नोटिफिकेशन आता है उसमें त्रुटि हो जाए, तो अमेंडमेंट्स हो या फिर रिकमेंडेशन हो, उसको जब तक नहीं सुने विधानसभा के अंदर अध्यक्ष हो या फिर आपके मुख्यमंत्री हो, तो फिर 21वां वर्षगांठ बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये हम लोगों ने कहा है, लेकिन है क्या कि जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जेपीएससी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, ऑटोनोमस संस्था है। जेपीएससी को फेयर तरीके से काम करना है, ये हम भी और आप भी जान रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है संस्था, जैसे हम कहेंगे नहीं क्योंकि अब हम कहेंगे तो बोलेगा कि विपक्ष बोल रहा है, लेकिन बात यह है कि जब परिवार के लोग चले जाते हैं तो वो अपने तरह से मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, फेवर वाली बात हो जाती है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो मेरा और आपका ये स्टैंड है कि हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, हम ये कह रहे हैं कि ये त्रुटि हुई है, इसका आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए। आप लेकिन पहले रद्द करके, ये एक तरफ 2 तरफ से नहीं होगा सर। ऐसा कहते हैं कि हम जांच करते रहेंगे और इधर हमारी प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी, तो फिर जांच करने का कोई औचित्य नहीं। ये तो आपकी मांग है। हाँ, ये तो मांग है, ठीक है, उसको भी हम लोग पुट करेंगे। लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग चाहते हैं कि फेयर तरीके से काम हो।
देखिए, रद्द करने का मसला नहीं है, वो तो अब क्या निकल के आता है, कितना ग्रीवियस, उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं कुछ। हम लोग भी चाहेंगे रद्द हो, आप भी चाहेंगे रद्द हो, सरकार नहीं चाहेगी रद्द हो, क्योंकि सरकार का बहुत टाइम का भी इन्वेस्टमेंट है, पैसा और रिसोर्स का भी इन्वेस्टमेंट है। सर वो छठा जेपीएससी में 5 साल ही लगाए, 5 साल लगाए, तब उनको टाइम का इतनी नहीं लग रहा था कि हम लोगों को वही सरकार को कंप्लीट करने दें। ये जो कह रहे हैं सर, टाइम का बात नहीं, अगर आप मतलब टाइम के उसको हवाला दे करके हड़बड़ी में जैसे तैसे नहीं ले लीजिएगा सर। वही हम बोल रहे हैं कि चीज हो ठीक से हो जी, इसमें कोई इफ एंड बट की गुंजाइश ना हो सर। बस इतना हम लोगों को देख। 2 महीना सर, अगर यदि ये सर हम रद्द करने का जो बात कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा आखिर में क्यों कहेंगे सर? आपकी सरकार ने ये स्पष्ट रूप से नियमावली बनाया, गजट झारखंड का प्रकाशित किया कि सिंगल कटअप होगा सर। ये सिंगल कटअप को नहीं माने, ये कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिए, और कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिए तो आप किसको कितना नंबर पर पास किए, कटअप जारी करना चाहिए। ये जो बोला कि कट ऑफ वाला, उस दिन जो बात हो रही थी कि आप ही लोग बोले मोस्ट प्रॉब्ली निकाल देगा कट ऑफ, तो नहीं निकाला, ये सेट करेगा तब ना, किसको कहाँ किए हैं भरा पड़ा सर 17.2 का तो अनुपालन अगर हो जाए, ऐसा होता है तो फिर स्वतः सरकार हो सकता है कि रद्द कर दे इसे। यदि वो चीज आ गया ना सर, जो आप नियम में आपका जो है वो आपने फॉलो ही नहीं किया। आप सर कितना आप अच्छी प्रकार से बोल रहे हैं कि हमारे मैंने क्या कहते हैं पार्टी की एक गाइडलाइन है, हम गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे। तो जेपीएससी का भी तो एक ऑटोनोमस बॉडी, संवैधानिक संस्था, इसका भी गाइडलाइन होगा सर। ये बिना लाइन का चलेगा, ये बेपटरी हो गया। अगर यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के गार्ड में ही सब खेल हो जाता है। देखिए, बहुत सब अनसेट सा चीज है जो हमारा आप जानते हैं, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहेगा लोगों को सही आईना दिखाएं कि ये गलत है, ये सही है। तो इसके लिए हम लोग आपके साथ, पहले भी हम बोले हम खड़े हैं और अभी भी खड़े हैं। आज हम इसलिए आए क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, एक आप जाके मिल लें, तो इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं आपको मॉरल सपोर्ट देने के लिए। और क्योंकि युवा होने के नाते हम आपका दुख दर्द समझ सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आप 5 साल तैयारी करते हैं, 3 साल तैयारी करते हैं और अंत में उसका ये दुर्गति हो जाए, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इसको लेकर हम लोग, और इतना ही नहीं है, बस जेपीएससी तो एक नमूना है। मैंने कहा है कि ये सरकार जो घोषणा कर रही है कि 2020-21 नियुक्ति वर्ष है इनका, ये 2 साल तक नियुक्ति नहीं कर पाएगी। इसलिए नियुक्ति नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके पास नियुक्ति नियमावली अभी तक से बनी ही नहीं है। जो भी ये लोग नियुक्ति का नोटिफिकेशन निकाले हैं वो नियमावली नहीं है, वो तो नियुक्ति का एक उसको कहेंगे कि एक पार्ट है। तो ये लोग पहले अपना नियुक्ति नियमावली तो ठीक से बनाए, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। अच्छा, आप 1932 का खतियान बोल रहे हैं, लागू करेंगे। अब जो जेएसएससी की परीक्षा होगी उसमें तो आप बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ से 10th-12th कर लेगा वही स्थानीय हो जाएगा। तो विरोधाभास तो है चीज़ों का। तो इन टोटलिटी, क्योंकि मैम विधायक हैं, तो विधायक है तो हमको सिर्फ जेपीएससी के बारे में ही बात नहीं करना, हमको जेएसएससी के बारे में भी बात करना है। हमको ये बात करना है कि कैसे अंगिका, जो कि मेरे क्षेत्र की द्वितीय राजभाषा है, भोजपुरी आपका गढ़वा पलामू की राजभाषा है, उनको आप लोग जेएसएससी और जेटेट परीक्षा से निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के युवा फिर किस में एग्जाम देंगे? उर्दू में देंगे, संथाली में देंगे, उर्दू में देंगे? ये सरकार को क्लियर करना है। तो जब हम विधायक हैं तो हम इन टोटलिटी बात करेंगे, उसमें आपका जेपीएससी एक पार्ट आ जाता है। और जेपीएससी को लेकर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था विधानसभा के अंदर, क्योंकि मैं चाह रहा था, बाकी काम नहीं कह सकते, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर जेपीएससी हो तो सही तरीके से, सही पहली बार में सही तरीके से उसका एग्ज़ाम हो जाए, ताकि फ्यूचर में आपको इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ जाए। उसका ही एक पार्ट था जो पीटी का, हम देखे कोई एग्जाम फाइटर का पेज भी चलाता है, उसमें भी हम देखे थे कि पीटी में जैसे वो झारखंड विशेष सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा टफ कर दिया, तो स्थानीय युवा जिसमें स्कोर कर सकते थे उसमें अब वो स्कोर नहीं कर पा रहे। तो इससे होगा क्या कि बाहरी लोग का अवसर ज़्यादा मिल गया और अंदरी लोग जो हम लोगों के राज्य के स्टूडेंट्स हैं उसका अवसर कट गया। मेंस में भी आप जाइएगा, जिस आधार पर 6ठी जेपीएससी रद्द हुई उसका एक क्राइटेरिया था, आप लोग सबको पता होगा कि बीडीओ सीओ बन गए और मेन सब्जेक्ट में ही, इंडियन पॉलिटी में ही फेल कर गए। वैसा ही स्थिति 7वीं से 10वीं जेपीएससी में आने वाला है,
क्योंकि आप लोग एवरेज वहाँ पे भी बोलते हैं कि हम लोग एवरेज लेंगे, तो ये सब त्रुटि है। और ये वहाँ पर भी जो जेपीएससी रद्द किया सर माननीय न्यायालय ने, वही। आप लोग बोलिए कि न्यायालय से भी ऊपर है, सरकार क्यों नहीं हटा रही है? इसलिए हम लोग ये चाह रहे थे कि इन टोटलिटी हम लोग बात करें। जी, जी। इस बीच में ये मुद्दा नया आ गया, सीरियल वाइज निकाल दिया। जैसा मैडम और आप लोग आए, बोले कि जो OMR शीट है उसमें किसी का ज़्यादा स्कोर आया, उसको पास नहीं करके एक कम स्कोर वाले को पास किया। BC1 कैटेगरी के ही दोनों थे, तो ये तो अब नया ही मोड़ ले लिया है, नया ही इसका कहानी बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से विपक्ष के विधायक होने के नाते रखेंगे। आप लोगों का जो आंदोलन है, ये मैं विधायक के तौर पर यहाँ आपका समर्थन नहीं करने आया, युवा के तौर पर समर्थन करने आया हूँ। मेरी पूरी ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सरकार फेयर तरीके से जॉब एग्ज़ाम कंडक्ट करे, और एग्ज़ाम जब फेयर तरीके से कंडक्ट होगा तो सही मायने में जो मेरिट के स्टूडेंट है वो पास होंगे। ये बस इतना ही मेरा है। अब सरकार को देखना है कि सरकार क्या स्टेप लेती है, कैसे लेती है, लेकिन हम लोग पुरजोर तरीके से इस चीज़ का विरोध करते हैं। जो सीरियल वाइज निकल के आया है और प्लस जो कट ऑफ लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है जिसकी सूचना आई है, उन दोनों को लेकर हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि सरकार को आईना दिखा के चीज़ों को ठीक करें। इसलिए हम लोग आए हैं आपके पास, ये बार बार हम इस चीज़ को बोल रहे हैं। इसके लिए कहीं आपका ना कहीं आपको ये धन्यवाद। नजर आता है देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। देखिए, अब मेरी आज सत्ता पक्ष के लोगों से भी बात हुई, 2-3 विधायक ने आपके इशू को रेज किया, लेकिन रेज करके सो व्हाट, उसके बाद क्या हुआ? रेज किया आपने, चेयरमैन से भी मिले, लेटर भी लिखा गया, लेकिन उसके बाद कुछ उसमें बहुत ज़्यादा फलाफल निकल के नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आपने, एक होता है कि ठीक है हम लोगों ने बोल दिया आपकी बात, आप भी जाएंगे बहुत विधायक के पास, सत्ता पक्ष विपक्ष ये नहीं कह रहा, लेकिन जाएंगे तो बोलेंगे ठीक है हमने आपकी बातों को रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का जो स्टेप होता है, 3-4 स्टेप लास्ट का होता है, वो क्रिटिकल होता है। वहीं पॉलिटिकल विल भी आ जाता है कि अगर उस 3-4 स्टेप में आपके साथ कोई साथ रहे तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति या वो पार्टी दिल से चाह रहा है कि आपका काम हो। तो पॉलिटिकल विल की जो कमी है, उसका जो गैप है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। हम लोग आपके साथ एकदम तन मन धन के साथ खड़े हैं। आपका जहाँ पे भी मेरी आवश्यकता होगी या पार्टी की आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ पे खड़े रहेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर ये देखा जाए तो पॉलिटिकल विलिंगनेस की मुझे कमी दिखती है। इसलिए क्योंकि इतना बोलने के बाद भी अगर कोई सीएम, उनके मंत्री टस से मस नहीं होते, इसका मतलब वो चाह नहीं रहे कि चीज़ ठीक है। और इसी पे हम बोले थे कि आप सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। तो इसका मतलब सर, आप लोग यदि विपक्ष हैं तो सोए है वो व्यक्ति को नहीं जगा सकते, तो मरा हुआ समझ कर स्मशान तो पहुंचा सकते हैं ना। सोए हुए व्यक्ति अब अगर यदि वो मरा ही के एक्टिंग कर रहा है तो स्मशान पहुंचा दे, पता चल जाएगा मतलब मरा है कि जिंदा। अगर यदि ऐसा सत्ता पक्ष के लोग हो जाएंगे तो वो नहीं करिएगा, तो ये तो पूरा बराबर जो है मोटा चमड़ा वाला है, वो लोग तो अंधवा सांप जैसा सुतल रहेगा और सब घाघ बन करके खाते रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग इस चीज को उसके एंड रिजल्ट कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। कंक्लूजन निकलना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट। जो भी शुरुआत होती है किसी चीज की, कंक्लूजन उसका ठीक हो और लॉजिकल हो तो मजा आता है। इसमें हमको इलॉजिकल सा कंक्लूजन अभी फिलहाल तो लग रहा है, तो उसको हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, उसके साथ हम लोग हैं। और हम लोग पहले भी गए, हम लोग सही माध्यम से अगर चीज़ों को रखेंगे तो हमको लगता है उसका रिजल्ट ज़्यादा निकलेगा। नहीं तो लोग बोलेंगे नहीं नेतागिरी, जैसे सहायक पुलिसकर्मी के साथ क्या हुआ, वो पॉलिटिकल मुद्दा बन गया और फिर उसके बाद उन लोगों का जो जेन्युइन मांग था वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आया। तो हम लोग का ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि आपके साथ इंसाफ हो, अभ्यर्थी के साथ इंसाफ हो, और आप भी अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखिए और हम लोग भी आपके साथ हैं। सर, कल निवेदन है कि आप उपस्थित रहें, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा, आप तो जानिए रहे सर। आपके जस्ट आपके जाने के बाद में जो आप जेपीएससी के साथ में हम लोगों के साथ खड़े थे, आपके जाने के बाद में क्या कहें, कहना नहीं चाहिए, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। जिसको मेरे पास औकात भी नहीं होता खड़ा होना वैसा पुलिस अधिकारी को, वो लोग वो धकेलना शुरू कर देता है वहाँ तो कभी, जो बहुत खराब है। अगर हम लोग सर उग्रवादी नहीं हैं, हम लोग अधिकारी का तैयारी करने आए हैं सर। हम भी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर, अलोकतांत्रिक काम करेंगे जिससे सरकार या हमारे राज्य का नाम बदनाम हो। हम लोग सर अधिकारी बन के सरकार का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हम अपनी मांगों को रख रहे थे। हम लोग हाँ भागो 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 जैसे बैल हाँकना और गाय हाँकना, ये सर हम लोग उसके लिए नहीं। हम लोग भी सारे ग्रेजुएट हैं सर,
कोई बहुत नहीं, सारे ठीक है। पीएचडी हैं, तो देखिए, ये अब आप ये- रहिएगा। ये दुर्भाग्य है कि सरकार बनी और 4 बार लाठीचार्ज हुआ है लोगों की मांग पे। अब घसीटने वाला व्यक्ति तो कुछ भी कहीं पे भी घसीट सकता है, बोले भाजपा का पाप है, ये है वो है। लेकिन आज की डेट का असलियत यही है कि जेएमएम सरकार को सत्ता पे काबिज करने में युवाओं का हाथ रहा है, तभी आज भाजपा आउट है, जेएमएम इन है। अब ये बोलने से कि जेएमएम भाजपा ने क्या क्या नहीं किया, से काम नहीं बनने वाला। जो करना है आपको करना जी। है, तो जो आपको करना है तो उसमें आप एक ईमानदार प्रयास कीजिए ताकि युवाओं के हित की बात हो। तो सर- ऐसा करना मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने पाप किया तो इनको गंगा नहाना चाहिए हम ना ये सर? नहीं बोल रहे हैं कि ये कौन जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने पाप किया तो इनको गंगा नहाना चाहिए, नहीं तो वो क्या कहते हैं नाली में कूदने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम तो भाजपा का विधायक होने के नाते हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि बहुत सब चीज ट्रैक पे जा रहा था, ठीक तरह से हो रहा था। छठे जेपीएससी में विवाद हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, कोर्ट भी उसको बोला। लेकिन चीजों को ठीक करने का जो पॉलिटिकल एक्सेप्टेंसी होना चाहिए वो भाजपा के पास था, और था। चीजों को हम लोगों ने ठीक किया। जी। 13-11 जिला वाला मसला आया तो उसको हम लोगों ने प्रयास करके ठीक किया। वैसे ही फ्यूचर में भी कोई नियुक्ति होती या गड़बड़ी होती तो उसको हम लोग ठीक करते। जी, जी, लेकिन यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाना है। अब कुछ भी बोल रहे हैं तो कुछ वो सुन नहीं रहा, ये दुर्भाग्य। सर बीन मत बजाइए, भैंस को नथी लगाइए, चलिए आप लोग खड़े अगर रहें, बाद सर में पे। ठीक चलेगा। जानते हैं नथी खींच देंगे ना तो पटका के मरेगी भैंस। बीन बजाने से वो नहीं सुनेगी, तो इनको नथी लगाइए सर, आपसे हम यही निवेदन करेंगे। इसलिए हम आए भी हैं। आपकी भावना से हम 100% सहमत हैं। इसमें आपका भावना मेरा भावना कोई अलग नहीं है सर। हम लोग यही बात है कि सर हमरा जिसका बेटा मरता है ना सर, उसी को बेटे का दर्द होता है। और बाकी लोग आता है ना, हम तोर बेटा हैं, हम तेरा बाप है, तुम माँ मर गया, बाप तो मत समझो, हम तेरा बाप मर गए। कितना दिन वो बाप रहेगा सर? रियल में मेरा बाप मरा तो दर्द तो हमको ज़्यादा होगा ना सर। तो इसलिए हम लोग अभ्यर्थी हैं, थोड़ा हो सकता है एक्साइटेड होकर के हम लोग आपसे क्षमा याचना करते हैं सर, उम्मीद के साथ में। बाकी जो दुर्भाग्य हो सो वहीं जाएंगे सर। बहुत सब ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पास भी हो गए, उनका भी ये कहना है यही कि कहना इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, जी। क्योंकि उनको भी डर सता रहा है मेंस का। हाँ तो ये है, इसमें इसे इनकार नहीं किया जा सकता जी है। सर। और ये कहना कि जो पास नहीं हो पाए वही धरना में बैठे, ये भी गलत है। ये ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है तभी आज ये नौबत आई है। गड़बड़ी ही नहीं होता तो ये नौबत ही नहीं। और सरकार को जस्टिफिकेशन देना है कि सीरियल वाइज क्यों आया, ये सरकार को जस्टिफिकेशन है। ये कहने से कि मैच संयोग है, ये चलने वाला नहीं। संयोग एक आध जगह हो सकता है सर। हाँ, 3 सेंटर में हुआ है। और उसमें भी क्या, उसमें तो जो आप लोग प्रूफ दिखा रहे हैं, जो रोल नंबर जी है सर। वो तो लोहरदगा का ही है, पूरा serial लोहरदगा में wise। भी आया है। हाँ सर, वो अमित मंडल सर आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है ना भेजिए ना, हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ यूथ लोग लड़ रहे जी, हैं, सर, सर। दोनों पार्टी जो सर। भारतीय जनता पार्टी सर, हो सर, चाहे जेएमएम का, उससे मतलब नहीं, ये लोग का अपना भविष्य का बात है। नहीं, देखिए यहाँ पे हम लोग कोई इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं खाली कर ये लोग दिखा रहे हैं अपना ताकत ना, तो सर सब आपसे यहाँ हम लोग लोकल लोग कि भी चाह आप रहा है मेरे कि युवा हैं सर, जो स्थिति इसीलिए क्या आपसे है, ज़्यादा सबके उम्मीद साथ करते बहुत हैं धोखा सर। किया। नहीं, ठीक है। और आप बिना उस दिन जो आप रहे हम लोगों को बहुत शक्ति मिली सर। जो भी है परिणाम क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं सर, लेकिन लड़ाई सही ढंग से हम लड़ी लोग जाएगी। लड़ेंगे, आपके साथ हैं हम लोग जी खड़े हैं। सर। ये सर एक स्टूडेंट के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 साल से हम लोग किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है जिस स्टेट। कैसे वहाँ का यूथ सर्वाइव करेगा, मतलब क्या किस तरह का? अच्छा देखिए, इसमें लॉजिकल बात लॉजिकल हो तो फिर मज़ा भी आता है। इलॉजिकल सा बात होता है। आप मेरा ध्यान आकर्षण निकाल के देखेंगे जेपीएससी के मुद्दे पे था तो बहुत हम लोगों ने डिटेल में बताया था कि क्या क्या समस्या हो सकती है। अब वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सब चीज़ एजम्पशन से चल रहा है, लेकिन एजम्पशन से तभी चलता है क्योंकि आप जब उसमें स्कोप देते हैं गड़बड़ी का। जी 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 तो हम लोगों ने कहा है कि ये इशू हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि अब इस बीच में ये एक नया इशू आ गया है सीरियल वाइज का, तो इसको हम लोग करेंगे। आपके साथ हम लोग हैं, खड़े हैं। जानते हैं सर, एक तो और कहना चाहिए, वो जो सीरियल वाइज का जो आया है ना, आपके पास में वो डेटा जो हम लोग 33 और 35 एक साथ आया है ना, 100 दिखा रहे हैं सर। और आपको 500 ऐसा रिजल्ट है जो क्रम से 51, 52, 56, 57, 65, 68 इस प्रकार से जो भी है ना, जोड़ा या 3 गो लगातार या 5 गो लगातार, यानी सेंटर में जो गड़बड़ियां होगी जब पास करेगा आगे पीछे आगे पीछे उसको कभी हम सहयोग मान मिले संयोग, लेकिन ये वाला संयोग नहीं नहीं हो सकता है सर।
अरे बोलिए ना, ये कि भारतीय इतिहास में जितना भी लोक सेवा आयोग है, चाहे तो उत्तर प्रदेश है सर, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इसमें ऐसा संजोग हुआ है कि झारखंड में संजोग होता है। और हमसे प्रूफ मांगना सर, हम लोग कहाँ से, हम लोग के पास ना अटेंडेंस सीट है, हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा हो। जो डेवलपमेंट में इसका लैक हो रहा है इतने साल से, हाउ डू यू सी इट? नहीं देखिए, आप ब्लॉक पे चले जाइए, आप पंचायत लेवल पे चले जाइए, आज सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रहा है वो अंडर रिसोर्स की वजह से हो रहा है। आज आपके पास ना बीडीओ है ना सीओ है, एक सीओ एक बीडीओ 4 प्रभार में रहता है, मैन फोर्स नहीं है, मैन फोर्स नहीं है। अब इसमें सरकार की योजना सरकार चला दे, आपका अधिकार, आपका भी क्या चला रही है, आपके द्वार आपका अधिकार। आप वहाँ पे कैंप लगा दीजिए, पेंशन की बात कर लीजिए, आवास की, लेकिन उसको धरातल में काम करने के लिए रिसोर्स कहाँ आपके पास। तो सोशियो इम्पैक्ट जो होता है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट वहीं से चालू हो जाता है। आप जब तक किसी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे नहीं, ठीक नहीं करेंगे, उसका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को ठीक नहीं करेंगे, तो सरकार पूर्णतः विफल हो जाएगी। इसीलिए रिसोर्स डेवलपमेंट और क्वालिटी रिसोर्स आना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी रिसोर्स तभी आएगा जब फेयर तरीके से एग्जाम होगा, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आप कहीं पे भी जाएंगे, आज की डेट में झारखंड मान लीजिए कि एनीमिया हो गया, स्टंटेड, वेस्टेड, माल नरिश जितना भी है, इसलिए खराब परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि हमारे पास पदाधिकारी नहीं है। पदाधिकारी कहाँ से आते हैं? आपके जेपीएससी से आते हैं, जेएसएससी से आते हैं। आपका जेपीएससी और जेएसएससी के रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा तो घूम फिर के वो बात चले जाएगी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो मेन मुद्दा तो सब चीज़ यहीं से, जड़ से यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए जैसा आप बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कि सही तरीके से सही आदमी को जब तक हम पद पे नहीं लाएंगे तब तक हम लोगों का जो असेसमेंट है पूरे राज्य का है आज की डेट में, मुझे लगता है कि दयनीय है। और बढ़ाने के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी ऑफिसर्स की भी ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफिसर्स तभी आएंगे जब आपका जेपीएससी फेयर तरीके से काम करे। एक बार फिर रघुवर जी पे ले आइए। अब वो तो पॉलिटिकल मंच पे तो हम लोग उस बात को कहेंगे सर, लेकिन उनके जैसा आज वो बड़ी 1-2 साल एक टर्म रहते ना तो हमारी बेरोजगारी ये दूर हो गया रहता सर। ठीक है, झारखंड का देखिए, हम कोई भी पार्टी आती है, चाहे जेएमएम आए या भाजपा आए हो, तो डेवलपमेंट के प्लान पे ही आती है। किसी पार्टी, किसी के रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, रोड तीव्र गति से बनता है, रिक्रूटमेंट ज़्यादा होता है, किसी में कम करता है। काम तो कम होगा, सबको एक ही करना है डेवलपमेंट का, तो कोई भिन्न नहीं एजेंडा लेके नहीं आती है। लेकिन आप अपने एजेंडा या फिर अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कितना सीरियसली काम करते हैं, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। विलिंगनेस का तो कमी रहता है ना सर। विलिंगनेस का कमी है, वो तो हम विलिंगनेस, अगर विलिंगनेस, अब आपको खाना खाना है, आपके सामने खाना पड़ा हुआ है तो उसको आपको खाना पड़ेगा ना मिला करके। तो सर आप खाइएगा ही नहीं तो कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल। तो ये कहना है कि सब चीज़ इंटर रिलेटेड है, आप कह रहे हैं वो 100% सही है। और हमको लगता है कि अगर सही मायने में झारखंड को का जो स्थिति है उसको बेहतर करना है तो छोटी छोटी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। उसमें से एक जेपीएससी बहुत बड़ा उसमें गंगोत्री है सर। तो ये अब जब से शुरू हुआ है तब से कोई ना कोई डिबेट ही पे जा रहा है। तो ठीक है, आपने नियमावली बनाया, ठीक है, आपने भी काम किया, लेकिन फिर सही तरीके से कंडक्ट करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ये कह देना कि मेरे परिवार के लोग अगर जेपीएससी में जाएंगे वो दिन शायद ही ना आए, तो आपका ये माइंडसेट दिखाता है कि आप क्या माइंडसेट, आप चीज़ों को ठीक कीजिए। हाँ, ये कहने के बाद आप सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, वैसे नामित सदस्यों की, उसके बाद उतना कहने के बाद जब आप परिवार के लोगों को जेपीएससी के नामित सदस्यों का तो इसका मतलब यही हुआ कि आप सदन में कुछ और बोल रहे हैं और बाहर निकल दोहरी बात हो गई सर। ये तो डबल प्लेटफॉर्म। चलिए हम लोग वैसे ही सर जब ओथ लेते हैं, व्हाट डू यू टेक एज एन ओथ? वो सारा जो ओथ में है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को निभाएंगे विद फेथ एंड ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी। वो सब हम भूल जाते हैं कि जब एक पावर मिलता है, पोजीशन मिलता है, इम्पार्शियलिटी नहीं है, सी कि हम क्या शपथ लेके आए हैं और हमें क्या करना है। तो ये सब तो मोरल वैल्यूज जो है वो लोग याद नहीं रखते, काहे कि उसको लिख के दिया जाता है उसी देर के वो लोग नहीं पढ़ के फेंक दो। बात है कि आपकी वो प्रिंसिपल ही कभी नहीं रही है। बहुत बड़ा संस्था तो नहीं है मगर बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। क्योंकि थाना और ब्लॉक न्याय का पहला मंदिर है सर। न्याय का पहला 2 मंदिर है। एक थाना सामाजिक न्याय के लिए ब्लॉक, और थाना है न्याय के लिए। गरीब गुरुआ जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, आपके पास शक्ति है तो आप खुद से फरिया सकते हैं, मगर जिसके पास कुछ नहीं है तो फिर तो सर वो तो पुलिस की ही सहायता लेगा। और जब वहाँ दोनों पर
आपके यहाँ मैन फोर्स नहीं रहेगा या वैसे पदाधिकारी आएंगे जो कि पार्शियल हैं, जो कि वांछित छवि के हैं, तो फिर काम नहीं ना होगा सर। बिल्कुल। कितना हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया सर। सिर्फ 6ठी जेपीएससी में एक जेपीएससी हुआ था जिसमें 326 पद थे, और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये 20वीं भी कर देते, और सब मिला करके 252 सीट। जहाँ और अबर जानते हैं सर, निकलेगा दो अभी 11वीं से 21वीं, और कट ऑफ डेट रहेगा 2030, क्योंकि अभी कट ऑफ डेट जो है 2010 था तो 16 कर दिए, तो आधा हमारा 6 साल का सबका खा गया उम्र। अब फिर 2020 तक एक बार की कट ऑफ रहेगा 2020 22, ये 4 साल वाला सब लड़का बाहर हो गया सर। आनी प्रसाद दे करके तुम लोग जाओ बाहर निकलो, खाना खाने व्यवस्था बहुत नहीं। सब चीज़ें हम इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हम उसको पॉलिटिकल मंच नहीं बनाना चाह रहे। नहीं। बहुत सा मेरे पास ऐसा एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी है जो कि सिर्फ आईवॉश हो रहा है सरकार में, जो भाजपा सरकार में हुई, जैसा आप एक पॉइंट बता रहे हैं, भले ही वो चला गया हो कोर्ट में, हमको नहीं उससे फर्क पड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन प्रयास ईमानदार हुआ। हाँ। आपके जितने भी एसआई नियुक्त हुए सब फेयर तरीके से हुआ, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है कहीं पे भी। जितना भी हाई स्कूल का बहाली हुआ है फेयर तरीके से हुआ, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। आपको याद होगा कि हिस्ट्री और पीजीटी जो आंदोलन कर रहा, हम लोग भी बहुत बार उसको मुद्दा को उठाए थे। अब देखिए कि जो 11 जिले में सबसे ज्यादा उस समय जो डिबेट निकला था या फिर उस समय जो हुआ था कि ऑब्जेक्शन आता, कोर्ट का यही फरमान आया कि 11 जिलों की नियुक्तियों में कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी उस समय हुआ था। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ठीक कर रहे थे। जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है या फिर जो पॉलिटिक्स में होता है, उसका एक काम और होता है लोगों को एजुकेट करना, और लोगों को एजुकेट सही तरीके से करना। आप गलत तरीके से लोगों को आप एजुकेट कर दीजिएगा या दिग्भ्रमित कर दीजिएगा तो उसका यही परिणाम निकलेगा। तो एक रिस्पॉन्सिबल विधायक को या रिस्पॉन्सिबल नेता को अपने जनता को या अपने जो फॉलोअर्स हैं उसको भी सही तरीके से गाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सब चीज़ हम बोलेंगे तो फिर उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया जाएगा या फिर वो बोल देंगे कि विपक्ष का विधायक इसलिए बोल रहा है, लेकिन चीज़ ठीक नहीं है। चीज़ ठीक नहीं है तो उसको ठीक करेंगे। So what about moral values and its disintegration or deterioration day by day by everybody? It's not about the politician or people, but everybody. You see everywhere you go in each system. आप उसको नीचे से देख लीजिए। आप नीचे से ही लेते हैं, ब्लॉक से देखते हैं कि एक मनरेगा कर्मी जो होता है, जो ब्लॉक लेवल का होता है, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार हो जाता है। एक बीडीओ लेवल पे वहाँ भी भ्रष्टाचार होता है। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में भी भ्रष्टाचार का कभी कभी लगता है। फिर उसके बाद आप टॉप ब्यूरोक्रेट्स देखिए, उसमें भी भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो भ्रष्टाचार जो होता है वो नीचे से ही टॉप टू बॉटम चलता है, बॉटम टू टॉप चलता है, और टॉप टू बॉटम भी भ्रष्टाचार चलता है। दोनों तरीके से भ्रष्टाचार। बॉटम से टॉप तभी भ्रष्टाचार चलता है कि जब जनता में जागरूकता नहीं हो और जनता इस चीज को इनकरेज करे, तब बॉटम से टॉप चलता है। आपको भी पता है हम क्या बोल रहे हैं। और टॉप से बॉटम तब चलता है जब ऊपर के बैठे लोग ही वहां से उसको करें। तो हम लोगों के समाज में अनफॉर्चुनेटली दोनों तरह से चलता है। तो जितना जिम्मेदार हम ऊपर वाले लोगों को बोलेंगे उतना ही जिम्मेदार नीचे वाले भी लोग हैं। तो ये तो जागरूकता आनी चाहिए समाज में। जो टाइम लेगा वो 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का नहीं है। अभी अपना सोसाइटी को आप 20 साल से कंपेयर कीजिए तो आज के डेट में इन सब चीज़ों को हम लोगों ने लगाम कुछ हद तक लगाया है, और आने वाले दिन में और वो लगाम लगेगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। वो रातों रात नहीं हो जाएगा। चीज़ों को आप देखिए, जैसे आप ऑस्ट्रिया की बात कीजिए, स्वीडन की बात कीजिए, डेनमार्क की बात कीजिए, वो सब करप्शन लेवल वहाँ 0 है। स्कैंडिनेविया तो वहाँ पे इसलिए है क्योंकि जितना अवेयर पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ है उतना अवेयर वहाँ की सोसाइटी भी है। तो हम लोगों की सोसाइटी को थोड़ा सा अवेयरनेस लाने में समय होगा, जिसमें एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसमें पॉवर्टी फैक्टर नहीं है सर वो, मगर वो सिर्फ एक ही फैक्टर पॉवर्टी फैक्टर है। हाँ नहीं सर, क्योंकि एजुकेशन से ही अगर सब चीजों का अगर एजुकेशन आने से वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन बिगेस्ट। मगर आज की अच्छा आप देखिए कि आपको अपना राइट ही नहीं पता है कि आपका क्या क्या राइट है, तो आप लड़िए किस पे? आपको तो लग रहा है कि पैसा देने पे ही काम हो रहा है, सदियों से चला आ रहा है ऐसा। तो राइट आपको राइट कौन बताएगा? किताब बताएगा, एजुकेशन बताएगा, संविधान बताएगा, उसी की आपको जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप फिर वही चक्कर में फंस जाइएगा, दलाल के चक्कर में फंस जाइएगा। गरीब आदमी का हम बात कर रहे हैं। तो ये तो विशेष साइकिल है जो चलता रहेगा। तो कल आप
जरूर है ये। अब हम जैसा कि कहे, हम इसमें शॉर्ट अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे शाम में, रात में। कि हम लोग वहाँ से भी निवेदन करके आए हैं, इसलिए शायद हम लोगों की मांग हम लोगों को कहा गया है कि कल पूरा दिन फ्री रखना है कार्य समिति के लिए, तो हम बात करेंगे, बात करके हम आपको नहीं बताएंगे। तो 12 बजे तक के लिए हम लोग सिर्फ आपको वहाँ अब हो सकता है कि अब बीच में ब्रेक भी हो या फिर लंच ब्रेक हो, तो उसमें हम लोग देखें। जी सर, ठीक है। हम लोग के लिए और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो सर से पूछिए। और अंग्रेजी में सवाल पूछिए तो सर से पूछ लीजिए, जेएमएम और सत्ता पक्ष वाला से मत पूछिए, कोई अंग्रेजी नहीं पूछता है। अंग्रेजी नहीं, जिसको भी सवाल है अंग्रेजी। नहीं, अभी जो आप पूछे तो इनसे पूछ लिए, बढ़िया किए कि और सत्ता पक्ष वाले से मत पूछिएगा, सत्ता पक्ष वाला अंग्रेजी नहीं समझता है, नहीं जानते हम लोग। हाँ। अरे अंग्रेजी एक माध्यम है, वो थोड़ा ना बता नहीं सर, नहीं एक बात बता रहे हैं कि इससे ये पता चलता है ना सर, आप मान लीजिए हमारा डेमोक्रेट ब्यूरोक्रेट के सामने वो घुटना टेक देगा सर, नॉलेज है। इंग्लिश अंग्रेजी एक स्किल है, वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज स्किल है सर, लैंग्वेज। जिसको फ्रेंच आ गया तो वो ज्यादा हो गया, वो ज्यादा नॉलेज वाला नहीं, लेकिन यही बता रहे हैं उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा, तो हमारा उत्तर क्या देगा? फ्रांस से पढ़कर आया है। ये इसको उठा लीजिए नीचे, अच्छा नहीं लगेगा, हम पकड़ दें ये सबका। ठीक है, अभी जी, जब इससे पहले भी आंदोलन हो रहा तो आपकी भी मौजूदगी थी, शरीफ आप मौजूद थे वहाँ पर, फिर एक बार आपकी उपस्थिति है, तो क्या माना जाए, भाजपा पूरी तरह से इस आंदोलन को समर्थन दे रही है नैतिक तौर पर? देखिए, सबसे पहले जब लड़कों ने आंदोलन किया था जेपीएससी कार्यालय के समक्ष में, तो मेरे पास वो डेलीगेट्स आए थे और अपनी मांगों को रखा था उन्होंने, और मुझे ऐसा लगा था कि जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए कि 2-3 मुद्दा जो उन्होंने उठाया, मुद्दा क्या क्या है, फिर से मैं उसको दोहरा रहा हूँ ताकि आपकी चैनल से लोगों को समझ में आए। सीरियल नंबर से जितने भी नियुक्तियाँ हुई है, उनको अभ्यर्थी को उनको लेकर ऑब्जेक्शन है। आपने अपना कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया, अभ्यर्थी को इसको लेकर ऑब्जेक्शन है। आपने 2 व्यक्ति को जिसका अलग अलग मार्क्स था, जो OMR शीट में पता चल रहा है, जो रिकॉर्ड में आता है, उसमें 2 अलग अलग कट ऑफ मार्क्स को आपने जो कम मार्क्स लाया था उनको आपने सेलेक्ट कर लिया, और जो ज़्यादा मार्क्स लाया था उनको आपने रिजेक्ट कर दिया। उनको लेकर इनका ऑब्जेक्शन है। जो दिव्यांग कोटा है उसमें आपने ठीक से इसका अनुपालन नहीं किया, उनको लेकर ऑब्जेक्शन है। और यहाँ के अभ्यर्थी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष तरीके से इन सब मांगों की आप जाँच कराएं, और जांचों उपरांत अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको रद्द करना तो निश्चित तौर पर रद्द करें, और सब चीज़ फेयर है तो इसका आप हमसे मत पूछिए कि फेयर कैसे है, आप साबित कीजिए, या फिर आपका ऑब्जेक्शन कैसे, आप बताइए कि क्या जो हम लोग ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं वो गलत है या सही है, विथ लॉजिक। इनका इतना ही मांग है, एक जेन्युइन मांग है इन लोगों का। इसलिए शुरू में जब ये हमारे पास आए थे तो मैंने इनको कहा था कि नैतिक तौर पर भी मेरा समर्थन इन पर रहेगा, और पार्टी के स्तर का विधायक होने के नाते, विपक्ष का विधायक होने के नाते भी मैं इनके समर्थन में हूँ। अभी जेपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं, जो युवा लोग मिले हैं, अभी 2-3 विधायक से भी मिले हैं, माननीय अध्यक्ष जी से भी मिले हैं, उनका भी मुझे लगता है कि नैतिक समर्थन है। तो भाजपा एज अ पार्टी अगर मान लीजिए कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो देखेगी, समझेगी, और उसके बाद निश्चित तौर पर जो सही चीज़ होगा, निर्णय होगा, उस पर वो अमल करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में पार्टी को स्टैंड करना चाहिए। मैं एज ए विधायक ये कह सकता हूँ कि इनकी मांगे जेन्युइन है, सही है। इसको लेकर हम लोग इसको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, या विधानसभा हो, या सड़क हो, या जेपीएससी कार्यालय हो, या सेक्रेटरीट हो, यहाँ पे इनकी बातों करें। ये लगता है कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग, चाहे सदस्य के रूप में या चेयरमैन के तौर पर चले जाते हैं, उससे स्थितियाँ और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है कि अगर राजनीतिक बैकग्राउंड के व्यक्ति गए हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा ईमानदारी की एक्सपेक्टेशन अभी के दौर में नहीं की। देखिए, मैंने आपको कहा है कि जेपीएससी का फुल फॉर्म अब बदल गया। जेपीएससी का फुल फॉर्म हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा पॉलिटिकल सोशल क्लब। इसमें कौन कौन घुस गए? परिवार के लोग घुस गए, पॉलिटिक्स से लोग घुस गए। और जब मान लीजिए कि जेपी जैसी ऑटोनोमस संस्था में परिवार के लोग चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिक निकल, भले ही वो ठीक कर रहा हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ठीक कर गलत करो, लेकिन जब वैसे लोग घुस जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। और जब ऐसा ग्रीवियस मिस्टेक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर जो इन लोगों का शक था या लोगों का एजम्पशन था वो कहीं ना कहीं सच हो जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विधायकों को, आप विधायक कोई कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी डायरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि फेयर तरीके से काम हो। आप एफिडेविट करवाते हैं विधायक को इसलिए क्या कि लोगों को पता चले कि विधायक की क्या इनकम है, उसके बाद दूसरी बार वो जीता तो क्या हो। वैसे ही जेपीएससी में
डिबेट का स्कोप नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्सी का स्कोप नहीं होना चाहिए, और उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग घुस जाएंगे तो डिबेट वहीं से चालू हो जाएगा, कंट्रोवर्सी वहीं से चालू हो जाएगा। इससे जेपीएससी को परहेज करना चाहिए। मेरी जानकारी में अभी भी 3-4 जो अभ्यर्थी हैं आपके मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, तो आपको लग रहा है कि एक मतलब एक संप्रेषण, एक कम्युनिकेशन का दौर शुरू हुआ है? 2 दौर की वार्ता इनकी आयोग के साथ हुई है, अब सत्ता पक्ष से ही बात हो रही थी, लग रहा है कि शॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा मामला? नहीं, मुझे नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बात नया नहीं है। ये बात को विधानसभा में भी हम लोगों ने उठाया था और मुद्दा अलग था, लेकिन जेपीएससी से रिलेटेड ही मुद्दा था। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था हम लोग इन चीज़ों को दिखवा देंगे, और जब सरकार अंदर आश्वासन देती है इसका मतलब उस पर वो काम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा यकीन है कि नियर फ्यूचर मुझे ऐसा कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है लोगों के लिए। इसीलिए जो सत्ता पक्ष है उस पर दबाव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को जगाना हम लोग सबकी जिम्मेदारी है। आज जो सत्ता पक्ष सो गई है उसको जगाने के लिए विपक्ष को, अभ्यर्थियों को, आम जनता को, सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा ताकि वो सही को सही कहे। आज की डेट में सही को सही कहने का भी जो जेएमएम कोalition गवर्नमेंट है वो अब तक काम नहीं कर रही है। आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिनाई कर देती है। आज 21वां वर्षगांठ था, कई घोषणाएं हुई मंच से भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिव्यांगों को पेंशन देंगे। अब बताइए कि जब वृद्धा पेंशन 6 महीने से अटका हुआ और उस समय आप दिव्यांगों को पेंशन देने का घोषणा करते, तो मुझे लगता है कि आप सही चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको सही चीज़ को एक्सेप्ट करवाने में मुझे लगता है थोड़ा सा और समय लगेगा, जिस पे प्रेशर बनाना ज़रूरी है। माननीय मंत्री जी से जैसा आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि लोग गए हैं बात करने के लिए। ये दौर चलता रहेगा क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी का भी आप आंदोलन देख चुके हैं, कितना महीनों से सहायक पुलिसकर्मी ने अपना आंदोलन किया, लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद आप पीजीटी और हिस्ट्री का रिजल्ट जो हाई स्कूल्स का है आप देखिए कि कितना उस पर हुआ। फिर बाद में सरकार प्रेशर में आकर उसको कम से कम हिस्ट्री और उसको ज्योग्राफी वाले को शायद दी है। तो वैसे ही ये जो जेपीएससी का मुद्दा है, ये मुझे लगता है कि हालिया दिनों में इसका निष्कर्ष मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने इनकी ऑब्जेक्शन के बाद भी मेंस का घोषणा कर दिया कि मेंस होगा और मेंस चलता रहेगा तब तक हम जांच कर सकते हैं, ऐसा सरकार ने कहा। तो ये नियम संगत नहीं है, क्योंकि जब ये फिर कोर्ट चला जाएगा तो फिर उसके बाद फिर फायदा क्या रहेगा? फिर तो आप बोलिएगा कि मसला कोर्ट में चला गया, कुछ नहीं हो सकता। कल आपकी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है और जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो दोनों का एक जो राजनीतिक महत्वपूर्ण दिन है कल, तो आपके लिए इंडिविजुअल तौर पर क्या लगता है, ये राजनीतिक विषय है जिसे अन्य विषय आपके सामने आते हैं, या इससे बड़ा विषय आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं इससे बड़ा विषय इसको देखता हूँ। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सोशियो इकोनॉमिक्स जो सिस्टम है पूरे झारखंड वो कोलैप्स कर चुकी है। इसलिए कोलैप्स कर चुकी है क्योंकि कई चीज़ों को ठीक तरीके से होना था राइट फ्रॉम द बिगनिंग। उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीडीओ, सीओ या पुलिस स्तर के जो नियुक्तियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन सब चीज़ों में अगर हम कहीं ना कहीं विफल हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, तो हम लोगों का झारखंड का फ्यूचर जो है वो उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं हो पाएगा जितना हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा अगर हो जाता है तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है और इसके बारे में हम शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरह इसको देखते हैं। लेकिन अगर हमको लॉन्ग टर्म विजन रखना है तो मुझे लगता है इसको पॉलिटिकल मुद्दा से हटकर, अलग हटकर पूरे राज्य का मुद्दा बनाना चाहिए, ताकि नियर फ्यूचर में जो जिस प्रदेश की हम कल्पना करते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने आए। सर, one more question. एक सेकंड, एक क्वेश्चन है सर। सर, व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं, कैन यू टॉक समथिंग ऑन पॉलिटिकल बार्गेनिंग? पॉलिटिकल बार्गेनिंग इन द सेंस दैट वी आर बार्गेनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट की अब जो चीज़ें गलत हुई है